अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। इस चैप्टर का ये हमारा 5th लेक्चर है जिसमें आज हमने बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की एक एग्जांपल को पढ़ना है और वो एग्जांपल है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। उसके बाद इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे और लास्ट पे इस रिएक्शन की जो इंपॉर्टेंस है वो देखेंगे क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर जिसका नाम है बेस कैटालाइज्ड एडिशन। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है तो हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। ठीक है, ये है जी न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट, ठीक है, या न्यूक्लियोफिलिक सोर्स। अब अगर हम इसको देखें तो बच्चों जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना वो एक नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज होती है या लोन पेयर वाली होती है। ठीक है ना, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल की मैं बात कर रहा हूँ। जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा उसके पास या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर हम इसको देखें तो इसके पास तो ना ही नेगेटिव चार्ज है और ना ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हमें क्या करना है, फिर हमें इसका लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, इसमें एक बेस को ऐड कर देंगे। ठीक है, इसीलिए इसको बेस कैटालाइज कहते हैं। बेस ऐड होने से क्या होगा, ये इसका H यहाँ से बेस जो है वो निकाल लेगी। ठीक है, अब जब H निकल जाएगा तो ये H OH बन जाएगा और साथ में ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये आपके पास इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर भी हो सकता है और दूसरा यही जो बॉन्ड है वो नेगेटिव चार्ज की शक्ल में वहाँ पे गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन एज अ प्रोटॉन निकला, इलेक्ट्रॉन लेके नहीं निकला। ठीक है, अब वो जो न्यूक्लियोफाइल तैयार कर लिया बच्चों हमने, ये ऐड होगा एल्डिहाइड पे और कीटोन पे। ठीक है, हम जनरली बात कर रहे हैं तो हम कार्बोनिल ग्रुप को लेते हैं और न्यूक्लियोफाइल को ले रहे हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन चुका है तो ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। अब कार्बोनिल कार्बन के ऊपर क्यों अटैक करेगा, क्योंकि इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये बात मैंने लेक्चर नंबर 4 में डिटेल से की है। असल में क्या है कि कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है जिसकी वजह से क्या होता है, अब यहाँ पे अगर देखें तो इसकी वैलेंसी कार्बन की तो पहले ही 4 है। जब न्यूक्लियोफाइल ने ऐड होना तो कार्बन की वैलेंसी 5 की तरफ जाना चाहेगी। ठीक है ना, लेकिन 5 तो हो नहीं सकती। तो क्या होगा कि एक बॉन्ड ये वाला जो है वो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की शक्ल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये हो जाएगा O नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे आके अटैच हो गया है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब यहाँ पे O नेगेटिव है। ठीक है, ये O नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से जो वाटर पहले बना था, ठीक है, उसी वाटर से ये O नेगेटिव H निकाल लेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एंड प्रोडक्ट होगा हमारा। ठीक है, तो इस तरह से बेस कैटालाइज एडिशन जो है उसका मैकेनिज्म एक जनरल मैकेनिज्म देगी। जितने भी रिएक्शन है बेस कैटालाइज जो होंगे वो सारे इसी मैकेनिज्म के थ्रू चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया है, जो न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है, उसको एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाया है। ठीक है, वो कैसे बनाया है, बेस ने क्या किया है, उस न्यूक्लियोफाइल में से H निकाल लिया जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। और एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल की ये खसूसियत होती है कि उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब जब इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आ गया है तो ये क्या करेगा, ईजिली अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और फिर वो ऑक्सीजन क्या करेगी, जो यहाँ से पानी बना था, ठीक है, उसमें से एक प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करके वो OH बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम अडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये था एक जनरल मैकेनिज्म। अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं जिसका नाम है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। एडिशन ऑफ HCN। बच्चों हमने HCN की एडिशन करानी है। ठीक है, तो हम पहले इसी का ऑपरेशन करते हैं कि ये क्या चीज़ है और किस तरह से ये रिएक्शन करवाएगी। ये HCN जो होता है एक वीक एसिड होता है। ठीक है, और ये नॉन पोलर है क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड है। इस वजह से कार्बन और जो H बॉन्ड है ये थोड़ा सा पोलर तो है, ठीक है ना, थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, लेकिन वो क्या है, ना होने के बराबर है। ये क्या है, नॉन पोलर बॉन्ड है। अब जो HCN होता है ना, ये एक होता है वीक एसिड। ठीक है, दूसरा अगर हमने इसको यूज़ करना है, ठीक है, तो क्या हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे रिएक्शन के लिए या इनडायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो बच्चों हम इसको इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं रिएक्शन करवाने के लिए। ठीक है, क्यों इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, हाईली पॉइजनस होता है। ठीक है ना, हाईली पॉइजनिंग मटेरियल है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली यूज़ करने के बजाय क्या करते हैं, इसका एक सोर्स बना लेते हैं।
फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास क्या है, एक रिएक्शन चैम्बर है जिसके अंदर हमने एल्डिहाइड को रखा हुआ है, ठीक है, और इसके हमने एससीएन की एडिशन करवानी है, तो एससीएन भी यहाँ पे होना चाहिए। तो हम डायरेक्टली एससीएन को नहीं डालेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, एससीएन का एक सोर्स डालेंगे, और वो सोर्स क्या है, NaCN का रिएक्शन जब हम HCl से करवाएं ना, तो क्या प्रोड्यूस होता है, HCN बनता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन के अंदर इस चीज़ को डालेंगे, ठीक है, ये क्या करेगा, HCN को पैदा करेगा, ठीक है। और दूसरा भी इसका एक सोर्स हो सकता है, वो KCnH2SO4, मतलब यहाँ पे आप NaCN के साथ H2SO4 भी ले सकते हो, KCN के साथ HCl भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये बनेगा, ठीक है, सोल्यूशन के अंदर ही बनेगा, ये बाहर में नहीं आपने बनाना इसको, ठीक है ना, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अब जब ये बन गया है तो हमें तो ये चाहिए ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल CN नेगेटिव, ठीक है, हमें ये चाहिए बच्चों। सोल्यूशन में तो ये बना है, ये अकेला नहीं बना सोल्यूशन के अंदर, जो CN नेगेटिव आयन है ये भी सोल्यूशन के अंदर बन गए हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि सोल्यूशन के अंदर थोड़ा सा वाटर भी है, और वाटर ने क्या किया है, इसको प्रोटोनेट करके इसका H ले लिया, यानी कि OH ने इसका H निकाल के CN नेगेटिव जो है वो आयन अकेला रह गया इसके अंदर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे HCl भी डाला हुआ है, एक तो सोर्स है ना CN की के वाटर है जिसकी वजह से क्या हुआ है, CN नेगेटिव आयन बने हैं, दूसरा जो है HCl हमने डाला हुआ है। HCl क्या करेगा, इसकी एसिडिफाई इसको कर देगा सोल्यूशन को, ठीक है ना, एसिडिटी बढ़ा देगा सोल्यूशन की। लेकिन अगर हम HCl को थोड़ा यूज़ करेंगे ना, तब क्या होगा, यानी कि इस सोल्यूशन की pH जो अगर बात करें तो वो 4 से 5 के दरमियान होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप इससे pH ऊपर करते हो, मतलब अगर आप ज़्यादा एसिड यूज़ करते हो, तो उसका नुकसान ये होगा कि जो H होगा ना एसिड का, और CN जो सोल्यूशन के अंदर आयन हैं, ये दोनों रिएक्शन करके HCN बना देंगे, ठीक है। अगर ये दोनों HCN बना देंगे तो हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन का जो रेट होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होगा, ठीक है ना। रिएक्शन का रेट कब फास्ट होगा, जब CN नेगेटिव आयन ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसलिए रिएक्शन की जो pH है वो आपने 4 to 5 रखनी है, ठीक है। इसी को देखा गया कि जब pH 4 to 5 थी तो रिएक्शन का जो रेट था वो मैक्सिमम था, ठीक है। अब हम रिएक्शन की बात करते हैं। मेरे ख्याल में आपको HCN के बारे में तो सारी कुछ पता चल गया होगा, ठीक है। रिएक्शन हमने करवाना है जी एल्डिहाइड और कीटोन का, तो हम पहले फॉर्म एल्डिहाइड को देखते हैं कि फॉर्म एल्डिहाइड कैसे रिएक्शन करता है। ये हो गया बच्चों HCN, ठीक है। हमने जनरल मैकेनिज्म पढ़ा, उसमें हमने देखा कि जो बेस होती है वो H पॉजिटिव निकाल लेती है, CN अलहदा हो जाता है, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट रिएक्शन की तरफ जा रहे हैं, हम इसको देख के लिखेंगे कि क्या बनता है। क्योंकि ये CN जो है ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा, तो ये CN अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे, क्योंकि इसके पास क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज वाला बन जाएगा जब इसमें से H निकलेगा, ठीक है। तो वो अटैक करेगा, एडिशन रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आके CN अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन रह गया, ये हाइड्रोजन दूसरा। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन थी, क्योंकि बॉन्डिंग कर ली है CN ने कार्बन के साथ, इसके बॉन्ड 4 पूरे हैं, ये बॉन्ड जो टूटा है वो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की शक्ल में जाएगा, और ठीक है, वो जो नेगेटिव चार्ज है वो ये प्रोटॉन ले लेता था, हमने ये मैकेनिज्म में देखा है, ठीक है ना। और ये जो प्रोडक्ट बनी है इसका नाम होता है साइनोहाइड्रीन, ठीक है, साइनोहाइड्रीन। अब ये किससे बनी है, फॉर्मएल्डिहाइड से बनी है, तो इसके नाम के आगे आपने फॉर्मएल्डिहाइड लिख देना है, तो ये इसका नाम क्या होगा, फॉर्मएल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। इसी तरह अगर हम बात करें एसिटाल्डिहाइड की, तो एसिटाल्डिहाइड में एक तरफ मिथाइल ग्रुप होता है, दूसरी तरफ H होता है, तो जब ये HCN के साथ रिएक्शन करेगा तब भी अडक्ट बनेगा जिसका नाम होगा साइनोहाइड्रीन, ठीक है। कौन सी साइनोहाइड्रीन, क्योंकि ये एसिटाल्डिहाइड से बनी है तो इसका नाम एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन होगा। इसी तरह बच्चों कीटोन भी इसके साथ रिएक्शन कर लेती है, ठीक है। जब HCN के साथ रिएक्शन करेगी तब भी अडक्ट बनेगा, ये हो गई कीटोन, और यहाँ पे आके बन गया लग गया CN, तो ये क्या हो गई, साइनोहाइड्रीन होगी। इसका नाम क्या था, एसीटोन, एसीटोन साइनोहाइड्रीन इसका नाम होगा, ठीक है। ये था रिएक्शन। अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। जो जनरल मैकेनिज्म आपको पहले करवाया है वही सारे का सारा इसमें होगा, मैकेनिज्म।
हमारे पास क्या था, HCN था, ठीक है। HCN क्या करना है, बेस भी है, वो बेस क्या करेगी, एसिड का H पॉजिटिव ले लेगी, एसिड का H पॉजिटिव लेने के बाद क्या बनेगा, H2O बन जाएगा, ठीक है। और ये जो CN है, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो CN पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से CN पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। वो जो CN नेगेटिव आयन बना है, अब ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन गया, ठीक है ना। बेस कैटालाइज में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल मस्ट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा तो ही वो अटैक करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जनरल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप। तो CN आके अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे, ठीक है, क्योंकि ये पार्शली पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पार्शली नेगेटिव चार्ज है। अब जैसे ये अटैक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास ये बनेगा। अब क्या करेंगे हम, ये जो वाटर यहाँ से निकला था, इस वाटर में से ऑक्सीजन जो होगी वो H को निकाल लेगी, ठीक है। तो क्या होगा, ये OH हो जाएगा, बाकी सारा कुछ वैसे ही, और ये हमारा क्या बन गया है, अडक्ट बन गया, ठीक है। इस तरह से इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो हमने रिएक्शन भी पढ़ लिया, मैकेनिज्म भी देख लिया। अब लास्ट चीज़ है जो है इसकी इम्पोर्टेंस। इस रिएक्शन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। और वो क्या है, एक तो बच्चों हम इससे बना सकते हैं अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरे नंबर पे हम इससे अमीनो एसिड भी बना सकते हैं। दो चीज़ें इस रिएक्शन के थ्रू हम बनाते हैं, एक तो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, ठीक है। जो ये पहले वाला है ना, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये कैसे बनता है आप देखते हैं। हमारे पास था एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, ठीक है, जो हमने अभी प्रिपेयर की है। उसका स्ट्रक्चर कुछ ये होगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, ठीक है। बच्चों ये जो चीज़ है ना, CN नाइट्राइल ग्रुप, ये जहाँ भी आपको नज़र आए तो आपने एक बात याद रखनी है कि इस नाइट्राइल ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करवा के हम इसको इजीली कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हमने क्या करना है, इसकी हाइड्रोलिसिस करवानी है। हाइड्रोलिसिस के लिए हमें वाटर और H2SO4 का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच हो जाएगा। ये OH था, ये CH3 है, ये वाली, ठीक है। H को मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे CN की जगह पे हाइड्रोलिसिस की वजह से क्या हो जाएगा, COOH बन जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन का फ़ायदा क्या है, एक तो हमें अल्फ़ा का कैसे है, ये कार्बन है आपको कार्बोनिल ग्रुप वाली, ठीक है, उसके साथ वाली कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा कार्बन, और ये है बीटा कार्बन, ठीक है। अब अल्फ़ा पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी, तो ये क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जो कार्बन थी वो कितनी थी, 1 और 2, यहाँ पे कितनी बन रही है, 1 2 3। तो रिएक्टेंट में कार्बन जो थी वो 2 थी, और प्रोडक्ट में क्या हुआ है, 1 नंबर कार्बन का बढ़ गया है, ठीक है। तो ये दो फ़ायदे हैं इसके, ठीक है। एक तो हम इससे अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं, दूसरा क्या है कि कार्बन नंबर में बढ़ जाती है प्रोडक्ट में, ठीक है। अब इसी के साथ हम जो है अमीनो एसिड भी बना सकते हैं। अगर आपने अमीनो एसिड बनाना है तो आपने हाइड्रोलिसिस पहले नहीं करवानी, ठीक है। अगर आप हाइड्रोलिसिस पहले करवा लोगे तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बना है, ठीक है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो रिएक्शन ये कर लेगा, ठीक है ना। हमें इस OH पे रिएक्शन करवाना है, तो इसलिए हम इस CN को ऐसे ही छोड़ेंगे, ठीक है। इस पर क्लोरीन ऐड करवाएंगे, जिसकी वजह से जो OH है ये रिप्लेस हो जाएगा Cl के साथ, ठीक है। और फिर इस पर NH2 ऐड करवाएंगे, जिसकी वजह से जो Cl है वो रिप्लेस हो जाएगा NH2 से, और यहाँ पे जो जो था वो वैसे लिख दो, यहाँ पे CN है, यहाँ पे H है। फिर बच्चों हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये बनेगा, और यहाँ पे चलें जी, ये गलत हो गया थोड़ा सा, इधर ले आते हैं इसको। हमने क्या करवाई है,
हाइड्रोलिसिस करवाई है इसकी, ठीक है। हाइड्रोलिसिस के लिए H2O H2SO4 यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, ये CH3 वैसे ही, यहाँ पे कार्बन, ये नाइट्रो NH2 और ये हो जाएगा COOH, ठीक है ना, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई है। तो क्या हो जाएगा कि ये एक अमीनो एसिड बन गया है। ये क्या बना है, अमीनो एसिड। तो ये दो इसके इंपॉर्टेंस हैं कि इस रिएक्शन के थ्रू हम अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं और इसी रिएक्शन के थ्रू हम अमीनो एसिड भी प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैकेनिज़्म और इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म ये किस तरह से होता है, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको मैकेनिज़्म दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच।